हेलो फ्रेंड्स। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग की स्प्लिट कॉलम फीचर पावर क्वेरेटर का एंड ग्रुप बाई। ठीक है, देख लेते हैं। पावर क्वेरेटर ओपन कर लेते हैं और जो रिसेंटली डेटा हम लोग यूज कर रहे थे उन्हीं में से कोई सा डेटा देख लेते हैं। रिसेंट सोर्सेज पे मैंने क्लिक किया और ये वाला डेटा सेट ले लिया, डेटा सेट 2। मे भी कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। ये वाला टेबल ले लेता हूँ, पहली वाली ओडेस टेबल, और लोड कर दिया। तो सबसे पहले स्प्लिट कॉलम ऑप्शन आ रहा है हमारा। स्प्लिट कॉलम का यूज है कि यार अगर हमें डेटा को एक कॉलम से मल्टीपल कॉलम्स में ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है, कि लेट्स अज्यूम फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम अलग अलग कॉलम में लेने हैं, या कहीं पे फोन नंबर एसटीडी कोड पड़े हैं वो अलग अलग लेने हैं, या न्यूमेरिक टेक्स्ट वैल्यूज पड़ी हैं वो अलग अलग लेनी है। इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट होगी हमारी, उस पर्पज के लिए हम स्प्लिट कॉलम फीचर को यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम मे भी सबसे कोई कॉलम में सेलेक्ट कर लेता हूँ, कस्टमर नेम ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं स्प्लिट कॉलम पे जाते हैं, पहला फीचर देखता हूँ बाय डेलिमीटर। अब हम देखेंगे कि यार क्या ऐसा पैटर्न है जिसके बेसिस पे कि हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा डेलीमीटर। क्या कोई ऐसा डेलीमीटर है जो पूरे डेटा के अंदर है? तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ फर्स्ट नेम और सेकंड नेम ले रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। बट जैसे मैंने बताया कोई भी डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पैटर्न ये फॉलो हो रहा होगा कि आपका डेलीमीटर होगा कोई। तो अगर मैं इस सिनेरियो में देखूं तो फर्स्ट नेम सेकंड नेम और फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम है। डेलीमीटर ध्यान से देखें हम, तो सिर्फ एक ही डेलीमीटर दिखाई दे रहा है हमें, स्पेस। देखते हैं, मैंने क्लिक किया बाई डेलीमीटर। अब जब बाई डेलीमीटर क्लिक किया, सबसे पहले डेलीमीटर का आ रहा है ऑप्शन, वो बाई डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इसने स्पेस सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको लगता है कि आपके पास मोर देन वन डेलीमीटर है, या मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो आप। ये तो जो स्पेसिफाइड है, कस्टम में आप कुछ भी डाल सकते हो कि भाई मेरा डेलीमीटर तो ये है, या मेरा डेलीमीटर तो इक्वल टू और सेमी कोलन है, या मेरा कोलन है, जो भी लेना चाहो आप, कोमा है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास स्पेस है तो हमने स्पेस सेलेक्ट कर लिया। इसने खुद से ही वो बाय डिफॉल्ट आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि भाई आपका जो डेलीमीटर मेरे को लग रहा है वो स्पेस लग रहा है। अब यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट, ये कह रहा है लेफ्ट मोस्ट डेलीमीटर। सबसे लेफ्ट से जो डेलीमीटर है उसके बेसिस पे पहला ऑप्शन है। तो अगर मैं पहले को सेलेक्ट करूं तो ये कह रहा है कि भाई सबसे लेफ्ट में जहां पे भी हमें वो डेलीमीटर मिल जाएगा, जो डेलीमीटर आपने सेलेक्ट किया, मीन स्पेस, वहां से स्प्लिट कर देगा। तो इन दिस सिनेरियो अगर अपन बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट नेम के बाद डेलीमीटर मिला, यानी कि फर्स्ट नेम के बाद से स्प्लिट कर देगा, फर्स्ट नेम के इमीडिएट बाद से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट नेम पहले कॉलम में मिल जाएगा, और सेकंड नेम एंड जहां पर थर्ड भी है, सेकंड नेम थर्ड नेम सेकंड कॉलम में मिल जाएगा। कैसे? लाइक दैट। देखो फर्स्ट नेम पहले कॉलम में आ गया, और जहां पर सेकंड नेम थर्ड नेम है वहां पे आ गया। अब कॉलम अपने अकॉर्डिंग आप रिनेम कर सकते हो, क्लिक करके यहाँ पे स्क्वायर टेबल बना के अपने अकॉर्डिंग रिनेम कर दो अगर आपको जरूरत है तो। वापस हम उसी डिस्कशन पे आते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम मतलब टेक्स्ट वैल्यू के लिए कर रहा हूँ, न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, किसी भी रिक्वायरमेंट पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन वहां पर दिखाई देता है राइट मोस्ट डेलीमीटर। मैं अंडो कर दे रहा हूँ। राइट मोस्ट डेलीमीटर का मतलब था कि जहां पर राइट हैंड साइड में डेलीमीटर मिलेगा वहां से स्प्लिट कर देगा। तो राइट मोस्ट कहाँ पे मिलेगा, अगर जहां फर्स्ट नेम सेकंड नेम वहां सेकंड नेम से पहले, जहां फर्स्ट नेम सेकंड नेम थर्ड नेम वहां थर्ड नेम से पहले। तो अल्टीमेटली सेकंड कॉलम में हमें या तो सेकंड नेम मिलेगा थर्ड नेम मिलेगा। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम या फर्स्ट प्लस सेकंड, डिपेंड करेगा जहां पे फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्प्लिट हो जाएगा। राइट मोस्ट डेलीमीटर मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया। अब ये देखो, यहाँ पे सेकंड नेम मिला आपको, यहाँ पे थर्ड नेम मिला, ये वाला। पहले कॉलम में फर्स्ट नेम आ रहा है मेरा, या फर्स्ट और सेकंड नेम आ रहा है। तो राइट मोस्ट मतलब जहाँ राइट हैंड साइड से मिल जाए। देखो आप लॉजिक पे ध्यान दो। एग्जाम्पल तो जो अपन एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल कर रहे हैं, पर अपने पास एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल रहेंगे। तो लॉजिक ये है कि राइट हैंड साइड में जहां पे भी मिल जाएगा वहां से स्प्लिट कर देगा। तो कोई भी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे। ईच ओकरेंस, नेक्स्ट ऑप्शन अंडो कर रहा हूं मैं, वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है ईच ओकरेंस। ईच ओकरेंस का मतलब है जहां जहां मिले वहां वहां से स्प्लिट कर दे। अगर हम बात करें ईच ओकरेंस की, जहां जहां मेरे को डेलीमीटर मिले, कौन सा डेलीमीटर आपका, अच्छा अभी आपने कॉलम सेलेक्ट नहीं किया, पहले कॉलम सेलेक्ट कर लो, जहां जहां आपको मिले वहां वहां से स्प्लिट कर दे। तो अल्टीमेटली हमें या तो एक बार मिल रहा है, दो बार मिल रहा है, एक बार मिला फर्स्ट और सेकंड नेम में, दो बार मिला फर्स्ट सेकंड और थर्ड नेम में। तो ईच ओकरेंस ऑफ डेलीमीटर यानी कि जहां जहां मिले हर ओकरेंस से स्प्लिट कर दे। तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम, सेकंड कॉलम में सेकंड नेम, और जहां पे थर्ड नेम है थर्ड कॉलम में थर्ड नेम। कहीं जहां पे थर्ड नेम नहीं, वहां पर थर्ड कॉलम में आपको क्या मिलेगा, नल। ठीक है, जैसे पहले ही बात कर चुके हैं हम कि जो ब्लैंक सेल रह जाती है, ब्लैंक सेल जो हमारा पार भी एक तरीके से आरडीबीएस की तरह ही, आरडीबीएमएस की तरह डील करता है। वहां पे भी नल डालते हैं, यहाँ पे भी नल डालता है। ओके करके देखता हूं मैं, ओके। फर्स्ट नेम मिल गया आपको यहाँ पे, सेकंड नेम मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड नेम मिल गया। जहां पे थर्ड नेम नहीं वहां पे आपको नल मिल गया।
ठीक है, तो ईच ओकरेंस से अगर आपको स्प्लिट करने की जरूरत पड़ी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। वापस जा रहा हूं मैं, वापस बाय डेलीमीटर पे जा रहा हूं अभी। अब यहाँ पे नीचे देखो एडवांस ऑप्शन में आपको छोड़ कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉलम टू स्प्लिट इनटू 3, यानी कि हमने ईच ओकरेंस का जो सेलेक्ट किया उसके बेसिस पे 3 कॉलम में स्प्लिट हो गया आ रहा है, इसने हमें बताया। हम कह रहे हैं यार हम अगर इसको लिमिटेड 2 पे 2 तक कर दें तो क्या करेगा, तो थर्ड कॉलम को लेगा नहीं, स्किप कर देगा। यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम आया, सेकंड में सेकंड आया, थर्ड कॉलम को इसने स्किप कर दिया, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम। कई बार आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आप कह रहे हो यार थर्ड नेम कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो मैं यूज नहीं करूंगा अपनी रिपोर्टिंग में। तो मे भी आप इसको ऑप्शन को यूज कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि कितने मैक्सिमम कॉलम पिक करे। वो स्प्लिट होके जा रहे हैं 3 कॉलम, लेकिन उसमें से हम 2 पिक कर रहे हैं, थर्ड को हम स्किप कर दे रहे हैं। ओके करके देखते हैं आउटपुट। ये देखो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, थर्ड नेम वाला कॉलम ही हमारा स्किप हो गया। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर बोला कि भाई स्प्लिट होकर 3 आ रहा है, लेकिन हमें 3 में से 2 चाहिए, तो आपके पास 3 में से 2 आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह वापस जा रहे हैं हम स्प्लिट कॉलम पे, बाय डेलीमीटर पे एक बार और जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ईच ओकरेंस ले लो या जो भी लेना हो आपको, एडवांस ऑप्शन में एक और चीज दिखाई दे रही है आपको, स्प्लिट इनटू कॉलम्स एंड स्प्लिट इनटू रोज। यहाँ पे देखोगे तो आप, तो अभी तक जो हम स्प्लिट कर रहे थे कॉलम में कर रहे थे, अगर हमें रो में करना, रो में करने का क्या मतलब हो गया कि भाई फर्स्ट नेम पहली रो में, सेकंड नेम दूसरी रो के अंदर, और जो इस नेम के आगे डेटा है वो दोनों के अंदर डुप्लीकेट हो जाएगा, दोनों रो के अंदर। ऐसी दूसरी रो, ऐसी तीसरी रो, लाइक दैट। तो ये रिक्वायरमेंट आपके पास बहुत रेयर हो सकती है। रेयर हो सकती है का मतलब कि ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं आएगी, कहीं पे आ सकती है स्पेसिफिक सिनेरियो में। अगर आपको ऐसे स्प्लिट करना देन यू कैन डू दैट थिंग। रो रो सेलेक्ट करो आप, तो अब जो स्प्लिट होके आएगा रो में आएगा। देखना बोनी पोटर वाला का देखो, या बोनी पोटर अपना आपका मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है, आप रोनी रोनी प्रोक्टर वाला देख लो। ये रोनी प्रोक्टर भी 2 टाइम्स से, ये वाला देख लो। फिर जो भी आपको एक आइडेंटिफाई करके एक बार चेक मार्क करना। ये कर लेता हूँ मार्कस वाला। ठीक है, मैंने ओके कर दिया, तो सारे के सारे स्प्लिट होकर आए। देखो मार्कस कहाँ पे था, हमने बात करी, ये रहा। ठीक है, फर्स्ट नेम ये आ गया आपका, इसका सेकंड नेम ये आ गया, जो उसके सामने था वो आपका दोनों रो के अंदर डुप्लीकेट हो गया। तो फर्स्ट नेम फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड नेम सेकंड रो के अंदर, थर्ड नेम है थर्ड रो के अंदर। ये देखो यहाँ पे आपका थर्ड नेम भी था, उसके अकॉर्डिंगली आपका स्किप हो रहा है, ओ सॉरी स्प्लिट हो रहा है। तो अगर आपको रो में स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है, वो ऑप्शन भी आपके पास इनबिल्ट में अवेलेबल है यहाँ पे इजीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था आपका बाई डेलीमीटर, कि भाई हम डेलीमीटर के बेसिस पे कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक डेलीमीटर जहां पे रिपीट हो रहा होगा वो हम यूज कर लेंगे। रिपीट हो रहा होगा मतलब कोई पैटर्न तो फॉलो करेंगे ना, कि भाई ये पैटर्न मेरे डेटा के अंदर, तो मैं ये पर्टिकुलर डेलीमीटर उस पैटर्न में आ रहा है, मैं यूज करना चाहता हूँ। ऐसे ही बाई नंबर ऑफ करेक्टर, कहीं पर डेटा में आपके पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर्स आ रहे हैं। जब हम बात करें फर्स्ट नेम सेकंड नेम की, सॉरी फर्स्ट नेम सेकंड नेम में तो आपके होंगे नहीं फिक्स, हम बात कर रहे थे फोन नंबर की, राइट। तो अगर आपका एसटीडी कोड है उसके फिक्स करेक्टर है, फोन नंबर है फिक्स करेक्टर, आपको दोनों अलग अलग करने हैं। या सिर्फ आपको पहले कॉलम के अंदर 3 करेक्टर में भी एक्सेस करने हैं, तो 3 करेक्टर का आगे हो गए आपके, मे भी हो सकता है कि फोन नंबर के हो गए। ठीक है, बाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ करेक्टर से जा रहा हूँ। कई बार ऑर्डर आईडीज वगैरह होती है, तो उसमें टेक्स्ट पहले न्यूमेरिक वैल्यू अलग है, टेक्स्ट अलग करनी है आपको, न्यूमेरिक अलग करनी है, रिक्वायरमेंट रहती है बहुत बार रिलेशनशिप वगैरह बनाने के लिए। तो देखते हैं पहले हम बाय नंबर ऑफ करेक्टर्स। यहाँ पे मैं नेम के ऊपर ही अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ मे बी 5, वंस एज फार एज लेफ्ट पॉसिबल। लेफ्ट से 5 करेक्टर मेरे को चाहिए पहले कॉलम के अंदर, और बाकी मेरे को दूसरे कॉलम में चाहिए। तो चूंकि नेम पे तो सूटेबल नहीं है हमारा, जैसे मैं वापस बात कर रहा हूँ, आप उस तरह का डेटा को ले लेना जहां पे कि आपका वो क्या कहते हैं कि पैटर्न फॉलो हो रहा हो। 5 करेक्टर आपके फोन नंबर के आ रहे हैं, या ऑर्डर आईडी के आ रहे हैं, या फिर कोई दूसरा अकाउंट नंबर में टेक्स्ट आ रहे हैं आपके, लाइक समथिंग लाइक दैट। स्प्लिट कैसे करेगा, मैं ओके कर रहा हूं। देखो 5 करेक्टर आपके पहले आ गए, और बाकी जितने बचे करेक्टर आपके सेकेंड कॉलम में आ गए। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको राइट से करने, तो राइट के जितने भी आप नंबर ऑफ करेक्टर मेंशन करोगे वो राइट में आ जाएंगे, वंस एज फार एज राइट पॉसिबल। मैंने यहाँ पे 4 बोला, तो 4 करेक्टर मेरे सेकंड कॉलम में आ जाएंगे राइट हैंड साइड से, और बाकी रिमेनिंग फर्स्ट कॉलम में बच जाएंगे। ये देखो 4 सेकंड कॉलम में आ गए, और रिमेनिंग मेरे फर्स्ट कॉलम में बच गए। ऐसे ही अगर मेरे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है कि रिपीटेडली मेरे को 5 5 या 3 3 या 4 4 या जो भी है स्प्लिट करने हैं, तो उसके लिए आपके पास वहां पर थर्ड नंबर का ऑप्शन अवेलेबल है। अंडो कर दे रहा हूं मैं पहले, वापस जा रहे हैं हम स्प्लिट पे जा रहे हैं। देखो सॉरी नंबर ऑफ करेक्टर पे जा रहे हो आप, कितने आपने बोला भाई 5 या वट एवर इट इज, रिपीटेडली मतलब 5 पहले कॉलम में, 5 सेकंड में, 5 थर्ड में, जब तक कि सबसे लेंदी स्ट्रिंग आपकी कवर नहीं हो जाएगी,
तब तक वो स्प्लिट करता रहेगा। देखें, लाइक दैट। देखो 5 आ गए आपके, 5 इधर आ गए, आपको पहली जगह 4 दिख रहे होंगे फर्स्ट वाले रो के अंदर, लेकिन आपका एक स्पेस भी है ना, राइट, तो 5 हो गए। इधर 3 आ रहे हैं क्योंकि 3 बचे, आगे नल आ गया क्योंकि बचा नहीं। यानी कि यहाँ तक देखो ये वाली स्ट्रिंग हमारी कवर हो रही है, इसमें 2 करेक्टर बच रहे हैं एंड में जाके, और इधर भी नल आ रहा है, मतलब कोई और भी स्ट्रिंग हमारी जो इससे भी लेंदी है, ये देखो एक एन बच रहा है, मतलब 5 5 5, और जो रिमेनिंग होंगे वो आपके अगले कॉलम में चले आएंगे। जब तक कि सबसे लेंदी स्ट्रिंग कवर नहीं होगी स्प्लिट होता चला जाएगा। तो रिपीटेडली आपको कुछ करेक्टर्स के बेसिस पे स्प्लिट करना है, नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पे, नंबर ऑफ करेक्टर के बेसिस पे आपको स्प्लिट करना, टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू या कोई भी, तो यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर आप स्प्लिट की बात करो बाय पोजीशन, यहाँ पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि स्टार्टिंग के तो मेरे पास 4 करेक्टर हैं, 5 करेक्टर हैं, तो मेरे यूज के नहीं है, मुझे उसके बाद का डेटा चाहिए। तो बाय पोजीशन कि आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर से बाद का डेटा चाहिए, उस इंडेक्स तक से स्टार्टिंग से डेटा चाहिए, उससे पहला डेटा आपको नहीं जरूरत। मैं कह रहा हूँ 3rd इंडेक्स से मेरे को डेटा चाहिए, उससे पहले की मेरे को जरूरत नहीं है, मे भी वो यूज का नहीं है, कुछ सिंबल पड़े हुए हैं या वाट एवर इट इज, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो बाई पोजीशन ऑप्शन यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे एक ध्यान देने की चीज है कि बाई पोजीशन में हम आप इंडेक्स की बात करो तो इंडेक्स आपको 0 से काउंट होगा। कैसे? सपोज करो मैंने बोला 6th इंडेक्स से डेटा चाहिए मेरे को, उससे पहला डेटा की जरूरत नहीं है मेरे को, तो 6th इंडेक्स कौन सा होगा आपका? 0 1 2 3 4 5 6, पहला स्पेस ले लेगा। मैं 7 बोल देता हूं, अगर मैं 7 बोल देता हूं तो ये ले लेगा पी से डेटा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7, पी से डेटा इसने पिक कर लिया। 7th इंडेक्स से डेटा चाहिए आपको, तो 0 से काउंटिंग होती है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से बाद का डेटा चाहिए, उस पोजीशन से डेटा चाहिए, उससे पहला डेटा मेरा यूज का नहीं है, तो आप बाई पोजीशन यूज कर सकते हो, इंडेक्सिंग 0 से काउंट होगी। ये अपने को ध्यान देने की चीज है। आगे बढ़ रहे हैं, बाई पोजीशन पूरा हो गया आपका। अब कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी कि जैसे कि आप कह रहे हो कि यार मेरे पास नंबर ऑफ करेक्टर नहीं है, पता नहीं क्योंकि कम ज्यादा हो सकते हैं मेरे पास, क्या क्योंकि ऐसा डेलीमीटर भी नहीं है, लेकिन ऐसा मेरे को पता चल रहा है कि भाई स्टार्टिंग में टेक्स्ट है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यूज, उसके बाद टेक्स्ट है। एग्जाम्पल मैंने काफी देखा, अगर मैं बात करूँ टेलीकॉम के डेटा पे, वहां पे हमें रिलेशनशिप बनाने होते थे, वहां पे ऑर्डर ऑर्डर आईडीज होती थी। तो ऑर्डर आईडीज कैसे होती थी कि नए ऑर्डर जनरेट हुए तो न्यू, उसके बाद जो न्यूमेरिक वैल्यूज थी, प्रोसेस में चला गया तो प्रोसेस न्यूमेरिक वैल्यूज। तो आप ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ करेक्टर आपके अलग हो गए। ऐसे ही अगर वो कोई दूसरे डिपार्टमेंट चला गया तो कुछ उसके अलग करेक्टर होते थे, कैंसिल हो गया तो कैंसिल, और न्यूमेरिक वैल्यूज, जो न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट हुई पूरे ऑर्डर की सेम रहती थी। तो 6-7 डिपार्टमेंट में प्रोसेसिंग होती थी। अब आप कैसे, अगर आपको रिलेशनशिप बनाने हैं तो कैसे बनाओगे? स्टार्टिंग की तो अलग है, तो आप न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे बनाओगे तो आप स्प्लिट कर सकते थे वहां पे। कैसे कर सकते हो इजिली? कि भाई नॉन डिजिट टू डिजिट, नॉन डिजिट मतलब टेक्स्ट वैल्यू अलग हो जाए, नॉन डिजिट हमारी अलग हो गई, चाहे वो 2 करेक्टर हो चाहे 3 करेक्टर हो, और न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो गई, लाइक दैट। तो एक डेटा को इसका इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, देन आगे बढ़ते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हम कोई डेटा सेट ले लेते हैं। यहाँ पे कोई मिसलिनियस पिक कर लेता हूँ जिसमें कि हमारे तीनों चारों एग्जाम्पल कवर हो जाएं। तो ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसको लोड करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, हमारे एग्जाम्पल कौन से पिक करने वाले थे हम? एग्जाम्पल हम पिक करने वाले थे अभी, या जो भी ऑप्शंस थे हमारे, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट एंड नॉन डिजिट टू डिजिट। यहाँ पे देखो नॉन डिजिट टू डिजिट आ रहा है हमारा, डिजिट टू नॉन डिजिट आ रहा है, लोअर केस टू अपर केस आ रहा है, अपर केस टू लोअर केस आ रहा है। तो एक मिसलिनियस ले लिया हमने, इसके बेसिस पे हम चारों ऑप्शन कवर कर सकते हैं। देखते हैं पहला लोअर केस टू अपर केस, तो जहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि लोअर केस के बाद अपर केस आ रहा है, वहां से मेरे को स्प्लिट करना है। नंबर ऑफ करेक्टर कितने हैं, लोअर में कितने, अपर में, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई मेरे पास पैरामीटर नहीं है। ठीक है, बस मेरे पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि यार स्टार्टिंग के करेक्टर मेरे लोअर केस में और बाद के अपर में, तो जहां भी लोअर के बाद अपर स्टार्ट हो रहा हो, जहां भी लोअर के बाद अपर स्टार्ट हो रहा है, मेरे को वहां से स्प्लिट करना है। तो वो सिनेरियो देखो, यहाँ पे नेम के अंदर है आपके पास, मोहन के बाद, राहुल के बाद, संदीप के बाद लोअर केस के बाद अपर स्टार्ट हो रहा है, तो जहां लोअर केस के बाद अपर स्टार्ट हो रहा होगा वहां से स्प्लिट कर देगा। देखें, ये देखो, लोअर के बाद अपर स्टार्ट हो रहा था, वहां से इसने स्प्लिट कर दिया, जहां भी स्मॉल केस का कैपिटल केस इसको मिल जाएगा वहां से स्प्लिट कर देगा।
ऐसे ही अगर अपर केस का आपको लोअर केस कहीं पे स्टार्ट हो रहा है और वहां से स्प्लिट करना है, तो ये देखो अपर केस टू लोअर केस, तो इसने अपर केस वाले अलग रख लिए, लोअर केस वाले अलग ले गया। अपर केस टू लोअर केस, जहां कैपिटल के बाद स्मॉल हो रहा होगा वहां से स्प्लिट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि यही पैटर्न है हमारा, अपर केस लोअर केस वाला, नंबर ऑफ करेक्टर, डेलीमीटर, ये सब हमें नहीं पता। तो ऐसे जो भी सिनेरियोज होंगे हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन अपने को दिखाई दे रहा है वहां पे डिजिट टू नॉन डिजिट, यानी कि ये देखो जहां डिजिट के बाद नॉन डिजिट स्टार्ट हो रही है, न्यूमेरिक वैल्यू के बाद नॉन न्यूमेरिक वैल्यू स्टार्ट हो रही है, वहां से मेरे को स्प्लिट करना है। तो ये देखो यहाँ न्यूमेरिक वैल्यूज अपने पास स्टार्टिंग में, उसके बाद टेक्स्ट वैल्यूज है। तो देखते हैं इसको यूज करके, डिजिट टू नॉन डिजिट, जहां भी नॉन डिजिट के बाद न्यूमेरिक के बाद नॉन न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी, इसको वहीं से स्प्लिट कर देगा। और नॉन न्यूमेरिक कोई जरूरत नहीं कि आपकी टेक्स्ट वैल्यू लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ करेक्टर्स या कोई डेलीमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ जो भी हमारे वैल्यूज है उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा है कि भाई डिजिट के बाद नॉन डिजिट स्टार्ट हो रही है, वहां से स्प्लिट करना है। तो पहला वाला देखो ऑर्डर आईडीज की बात कर रहे थे हम, वो एग्जाम्पल यहाँ पे पड़ा हुआ कि नॉन डिजिट टू डिजिट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखो ये ऑर्डर है इनकी, पहले वाले ऑर्डर की देखो आप, ऑर्डर आईडीज भी से मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है सेम है, पहले नया ऑर्डर आया था, फिर प्रोसेस में है, फिर टेस्टिंग में गया, फिर कंप्लीट हो गया। ये कोई अलग ऑर्डर है जो कैंसिल्ड हुआ। तो अब मेरे को ये इसके बेसिस पर रिलेशनशिप बनाना था, मेरे पास एक और टेबल पड़ी हुई है, उसमें भी ऐसे ही है, तो मैं बना नहीं पाऊंगा क्योंकि यार ये तो न्यूमेरिक वैल्यू अलग है और ये अलग है, वहां पे भी ऐसे ही कुछ होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आपके आ सकते हैं। तो हम न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू अलग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लाइक व्हाट वी कैन से दैट ऑप्शन की हेल्प से। अगर आपको एक्सेल में करना हो तो एक्सेल में भी अब कुछ सिनेरियोज आ गए हैं, पावर क्वेरिएटर यानी कि क्वेरिएटर वहां पर यूज होने लग गया है। बट अगर हम पहले की बात करें कि विदाउट क्वेरिएटर और विदाउट एडवांस जो सिनेरियोज आए हमारे उनके, तो हमें क्या करना पड़ता था कि लेंदी सा फंक्शन लिखना पड़ता था, काफी लेंदी फंक्शन लिखना पड़ता था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या आपका एक क्लिक से काम हो जाएगा। क्या आपका नॉन डिजिट टू डिजिट क्लिक करो आप, आपकी जो टेक्स्ट वैल्यू थी वो अलग हो गई और न्यूमेरिक वैल्यू अलग हो गई। तो कॉलम स्प्लिट कर रहे हैं हम सिनेरियोज के बेसिस पे, हो सकता है डेलीमीटर हो सकता है नंबर ऑफ कैरेक्टर हो सकता है बाई पोजिशन हो। ठीक है, लोअर केस टू अपर केस हो, अपर केस टू लोअर केस हो, डिजिट टू नॉन डिजिट हो, नॉन डिजिट टू डिजिट हो। ये सारे ऑप्शन हमें स्प्लिट कॉलम में मिल जाते हैं इजीली। ठीक है, अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेरी है आपकी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। क्योंकि कहीं पे किसी को कंफ्यूजन है या ऐसी कोई भी सिनेरियो है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं रेस्पॉन्ड जरूर करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन पिक करते हैं अपन ग्रुप बाई, क्योंकि हमने दो ऑप्शन दो सिनेरियो पिक करने थे अपने को, स्प्लिट कॉलम और ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई की बात करते हैं। ग्रुप बाई क्या करता है, डेटा को समराइज करने के लिए यूज होता है। इवन अगर बात करो आप किसी ने RDBMS यूज किया हो, SQL सर्वर, ओरेकल, MySQL या दूसरा कोई सा भी, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप बाई वही यहाँ पे भी है, डेटा को समराइज करने के लिए। लेट्स अज्यूम मैं कह रहा हूँ कि यार रीजन है या मैनेजर है, मैनेजर वाइज देखना चाहता हूँ मैं किस मैनेजर के अंदर में कितनी मेरी टोटल सेल हुई। तो मैं समराइज कर रहा हूँ मैनेजर वाइज, किस मैनेजर के अंडर में कौन सी सेल कितनी सेल हुई। या तो मैं मैनेजर कॉलम को सेलेक्ट करके तब इस पे क्लिक करूं, या मैंने कोई दूसरे कॉलम सेलेक्ट कर रखा तब भी मैं क्लिक कर सकता हूं ग्रुप बाई। अब सबसे पहला जो ऑप्शन आपको चाहिए यहाँ पे देखो, ये वाला, यहाँ पे आपको वो कॉलम लेना है जिस कॉलम के बेसिस पे आप समराइज करना चाहते हो, डेटा को ग्रुप करना चाहते हो, ग्रुपिंग करना चाहते हो। कई जगह आपको ग्रुपिंग लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह आपको समराइज लिखा हुआ मिल जाएगा। तो समराइज करना, डेटा को ग्रुपिंग करना, इन द केस ऑफ डेटा एक ही बात है। तो मैं कह रहा हूं कि मैनेजर के बेसिस पर करना, तो मैनेजर कॉलम की मिल जाएगा आपको, ये रहा न्यू कॉलम। जो करस्पॉन्डिंग मैनेजर कॉलम आपका आएगा कैलकुलेट होके, उस कॉलम का क्या नाम रखना चाहते हो आप, वो आपको मैनुअली यहाँ पे देना है। तो मैंने बोला टोटल सेल में भी। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाना चाहते हो आप, ये देखो सारे के सारे आपके जो भी फंक्शंस हैं, एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं, वो अवेलेबल है यहाँ पे। आप एवरेज निकालना चाहते हो मैनेजर वाइज, क्या एवरेज सेल है किस मैनेजर की, टोटल चाहते हो, काउंट करना चाहते हो, यूनिक काउंट करना चाहते हो, मल्टीपल थिंग्स है। बट राइट नाउ पहले हम टोटल की बात कर रहे हैं, तो हम सम फंक्शन यूज कर लेंगे। सम किसका करना वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कॉलम के अंदर, सेल का करना है। सेल वापस से आ रहा हूँ, सबसे पहले जिस कॉलम के बेसिस पे आपको डेटा को समराइज करना है, ग्रुप में करनी है, वो कॉलम आप यहाँ पे लोगे। जो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम आएगा जनरेट होके, उसका क्या नेम रखना आपको वो यहाँ पे लोगे। क्या ऑपरेशन क्या फंक्शन आपको परफॉर्म करना, एग्रीगेट फंक्शन वो यहाँ पे लोगे, और किस कॉलम का एग्रीगेशन करना वो आप यहाँ पे लोगे। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके कर दिया मैंने, ये देखो नीचे नल भी आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ब्लैंक सेल है। मैंने ब्लैंक सेल डेटा के अंदर जानबूझ के ऐड की हुई है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है जगह जगह आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, आगे जाके भी, दैट्स वाई मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। तो देखो निशा के अंडर में टोटल इतनी सेल हुई, संदीप के अंडर में इतनी हुई, डेविड, पूजा, गोविंद, रोबिन, नितिन, परी, जो भी है वाट एवर, इनके करस्पॉन्डिंग टोटल सेल क्या हुई वो उसने कैलकुलेट करके रिटर्न कर दिया। फंक्शन अप्लाई हुआ सम। तो डेटा एक तरीके से इसको बोलते हो फिल्टर करके ले आया, निशा का डेटा टोटल निशा के सामने, संदीप के सामने, एंड सो ऑन। एग्रीगेशन फंक्शन आप यूज करोगे डेटा को समराइज या हम ग्रुपिंग कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कॉलम। आपकी क्वेरी आ सकती है कि भाई मैं एक से ज्यादा एग्रीगेशन करना चाहता हूँ, टोटल सेल भी, एवरेज सेल भी, मैं भी टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है, टोटल क्वांटिटी, मल्टीपल एग्रीगेशन करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। तो मैं इसी स्टेप को मॉडिफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके, देखो ग्रुप ड्रॉ है, राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग, मैं करूँ मेरे को मल्टीपल एग्रीगेशन करने, तो बेसिक से नहीं होंगे, एडवांस पे क्लिक करो आप और यहाँ पे जाओ एग्रीगेशन ऐड करते चले जाओ। मैं करूँ मेरे को एवरेज भी चाहिए थी सेल, तो मैंने इसका नेम दे दिया एवीजी अंडर स्कोर सेल। फंक्शन कौन सा यूज होगा आपकी बार, आपका एवरेज, कहाँ पे सेल, कहाँ सेल आपकी है, ऐसी कोई और चाहिए आपको वो भी कर सकते हो आप, मे भी आपके पास डिस्काउंट है तो हमें कितना टोटल डिस्काउंट दिया हम वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके कर देते अपन। तो मल्टीपल एग्रीगेशन आपके आ गए, टोटल सेल आ गई, एवरेज दिखा रहा है कि 513 जो एवरेज है पूजा के अंडर में हुआ, 597 इसके अंडर में हुआ, संदीप के, डेविड के अंडर में 700 हुआ, अराउंड 700 पॉइंट समथिंग, एंड सो ऑन। टोटल डिस्काउंट इतना। तो हमने एक से ज्यादा एग्रीगेशन करे, टोटल सेल मैनेजर वाइज, एवरेज सेल मैनेजर वाइज, टोटल डिस्काउंट, एंड और भी ले सकते हो मैनी मोर। हालांकि एक बात आती है यहाँ पे कि ये आपको डेटा एनालिसिस पर्पज के लिए इस ऑप्शन की, ग्रुप बाई की यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है पावर क्वेरी एडिटर में। रीजन क्या है कि हमारे जो पावर बीआई के विजुअल्स हैं, जो हम चार्ट्स हैं डिस्कस करेंगे कमिंग सेशंस में, जब भी उनका नंबर आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा को समराइज कर देते हैं, सभी के सभी जो विजुअल्स या फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस के टाइम पे आपको जरूरत पड़ रहेगी इसकी यहाँ पे, उसको आपको आउटपुट पर्पज के लिए जरूरत यूजुअली नहीं